हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर, मालिक पाक दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के सदक़े में आपको सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और हर तरह की सुकून और खुशियाँ अता फरमाए और आपको हर परेशानी, मुसीबत और मुश्किल से महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक आम आदमी जब दुनिया से चला गया तो उसकी कब्र में जो भी लेटता था वो कब्र से बाहर नहीं आता था। वो कहता जी मैं कब्र से बाहर नहीं आऊँगा। वो क्यों नहीं आएगा, ये बात जानने के लिए पहले तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्यों वो हर आदमी जो जाता था कब्र में बाहर नहीं निकलता था। तो आगे बढ़ते हैं और अपने एपिसोड का आगाज़ करते हैं। राज़ हयात एपिसोड नंबर 19वां नंबर एपिसोड का। और आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है व्यूअर्स। ये वाक़या मेरे बुजुर्गों ने मुझे सुनाया कि उनके गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार का नाम था अल्लाह दित्ता। उस कुम्हार का जो काम था वो गधा का मतलब मट्टी वगैरह लादना, अनाज वगैरह लादना। वो गांव में बहुत ज़्यादा सामान होता था तो वो गधों पर लाद कर मुतल्लका बंदे के घर पहुंचाते थे। और उसी गांव में हिंदू और सिख सारे मुसलमान पार्टीशन से पहले की बात है मिलकर रहा करते थे। तो एक दिन उस गाँव में जो तेज सिंह था, एक सिख था। सिख का नाम असल में तेज सिंह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक फर्जी नाम आपको बता रहा हूँ कि उसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह ने अल्लाह दित्ता कुम्हार से कहा कि अल्लाह दित्ता, मेरा अनाज खेत में पड़ा हुआ है तो ऐसे करो गधों को ले जाओ और वो अनाज को लाद कर मेरे घर पहुँचा दो। अल्लाह दित्ता ने उसका अनाज जो था वो उसके घर में पहुँचाना शुरू किया। शाम हो गई। शाम के बाद तेज सिंह ने अल्लाह दित्ते को उसकी मेहनताना जो था, उसका मेहनत का जो सिला था, पैसे थे, उसको दिए और कहा भाई ये तुम्हारे पैसे। अब उस दौर में मतलब आपको पता है कि रुपए करेंसी नोट नहीं हुआ करते थे, सिक्के चलते थे। तो जब अल्लाह दित्ते ने पैसे काउंट किए, गिने, तो उसने देखा कि उसके 2 आने ज़्यादा हैं। तो उसने तेज सिंह से कहा कि तेज भाई, तेजा सिंह जी, तुम्हारे 2 आने यानी कि दुआनी मेरी तरफ ज़्यादा आ गई है, तो प्लीज़ ये पैसे मुझे पूरे दे दो, अपनी दुआनी काट लो। तेज सिंह ने कहा यार देखो, इस वक्त तो मेरे पास छूटा हुए पैसे नहीं हैं, तो तुम ऐसे करो, ये ले जाओ पैसे और सुबह मुझे इसके 2 आने वापस कर देना, दुआनी मेरी सुबह वापस कर देना। अब उसने सोचा और उसने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो मैं सुबह दे दूंगा। अब जब दिन निकला, वो शाम को जब घर पहुंचा तो अल्लाह ने अपनी बीवी से वो छूटे जो थोड़े पैसे थे उसका चेंज लिया और दुआनी जो थी वो दुआनी उसको अपने धोती के पल्लू के साथ बांध लिया कि सुबह मैं तेज सिंह को लौटा दूंगा। सुबह दिन निकला, अल्लाह तब गांव से बाहर आया, गधे वगैरह लिए साथ काम की तलाश में निकला तो देखा कि गांव में सब उथल पुथल था, कुछ भी नहीं था, सब टूट फूट का शिकार था। गांव वाले सारे बाहर निकल के परेशान थे कि यार ये क्या हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में, आधी रात के वक्त कुछ गाड़ियां आई थी फौज की, वो हिंदुओं और सिखों को अपने साथ बिठाकर ले गई हैं, यानी कि पार्टीशन हो गया। अचानक रातों रात पार्टीशन हुआ और उन्होंने अपने अपने जो अफराद थे, हिंदू और सिख, वो इंडिया ले गए। वो कहते यार मुल्क 2 हिस्सों में बंट चुका है, सब परेशान हो गए, ये बंटवारा, ये तकसीम कैसी है, क्यों हुआ ऐसा। तो लिहाजा लोग बहुत परेशान हुए। अल्लाह दित्ते को ज़्यादा परेशानी लग गई क्योंकि उसको पता था कि उसको वो दुआनी जो है वो तेज सिंह को वापस करनी थी। अब वो उसने कहा अच्छा भाई यार ऐसा करना, तुम्हें तेजा मिले तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे बता देना, मैं उसकी दुआनी वापस करनी है। अब अल्लाह दित्ता जो था हर रोज़ जब घर से निकलता, गांव के जिस बंदे को भी देखता मिलता, उनसे कहता कि भाईजान क्या तुम्हें तेजा सिंह कहीं नज़र आया है, तेजा सिंह कहीं मिला है, यार मैंने ये दुआनी जो उसके धोती के पल्लू के साथ बांधी रखता था मैंने उसको देनी है, ये मुझ पर अमानत है, उसकी बोझ है मेरे सीने पर, जब तक ये दुआनी मैं उसको दे नहीं लूँगा मुझे रात को सुकून नहीं मिलता। वक्त गुजरता गया व्यूअर्स, वक्त गुजरता गुजरता कुछ साल बीत गए। कुछ साल जब बीते तो अचानक जो थी अल्लाह दित्ते की वफ़ात हो गई। जब अल्लाह दित्ते की वफ़ात हुई तो व्यूअर्स पता है कब्र खोदी गई। जब कब्र खोदी गई तो आज भी उस वक्त भी होता था कि कब्र की पैमाइश के लिए उसी साइज़ के बंदे को लिटा कर देखा जाता था कि क्या ये कब्र जो है ये पूरी बनी है कि नहीं। तो लिहाजा उस कब्र में जो भी उतरता था वो बाहर नहीं निकलता था। सब कहते बाहर आ जाओ, वो कहता जी मैं तो बाहर नहीं आऊँगा।
ज़बरदस्ती उनको निकालना पड़ता था बाहर। सब परेशान हो गए, यार ऐसी कौन सी बात है कि जो इसमें जाता है वो बाहर नहीं निकलता। जब बाहर निकला तो उनसे पूछा, भाई अंदर क्या है? वो कहता है, यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आम इंसान था मामूली सा, और इसकी कब्र में इतना सुकून है, ऐसे लगता है जैसे जन्नत की हवाएं अंदर से आती हैं और हमारा दिल तो बाहर निकलने को करता ही नहीं है, अब क्या करें? तो व्यूवर्स, उस अल्लाह देते को गुस्ल दिया गया। जब उसकी धोती को देखा गया तो वो दुआनी जो कई सालों से वो अपने पल्लू के साथ बांधे रखता था उसके साथ थी। सब बड़े हैरान हो गए कि यार कितना ईमानदार है कि अभी तक वो दुआनी जो है वो अपने पल्लू के साथ बांधे हुए है। तो वो उसी दुआनी की टेंशन में सोचता रहता था, हर रोज़ अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह ये अमानत है, मैं उसको वापस लौटाना चाहता हूँ। तो उसकी कब्र में ठंडी हवाएं, जन्नत की हवाएं, बकौल लोगों के जन्नत की हवाएं आती थीं। तो व्यूवर्स, ये जब उसको दफन किया, सब लोग पूरे गांव में बहुत हैरान और परेशान और कुछ खुश और कुछ उसकी नेकियों की तारीफ़ें करने लगे, क्योंकि वो उस गांव का एक अमानतदार, ईमानदार और मेहनती सच्चा इंसान था। तो व्यूअर्स, बताने का मतलब, इस वाक़े को सुनाने का मतलब ये है कि ईमानदारी जो है वो कितनी ज़रूरी है, चाहे वो दुआनी की है। अल्लाह के नज़दीक वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मैं जिसे चाहे इज्जत दूँ, जिसे चाहे ज़िल्लत दूँ। अब आप यहाँ देखिए, शायद अल्लाह देते ने कभी नमाज ही ना पढ़ी हो, लेकिन वो ईमानदारी की वजह से, अपनी उस दुआनी की वजह से जन्नत की हवाएं उसके कब्र से आने लग गई। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ेंगे तो निजात होगी, अगर लेकिन जो छोटे छोटे अमाल हैं जिनको मामूली समझते हैं, क्या पता अल्लाह की ज़ात पाक की बारगाह में वो बहुत कीमती, बहुत ग्रां कदर हों, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा, उनको कदर की निगाह से देखा जाता हो। क्योंकि जब से मैंने ये वाक़या सुना तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी मैंने लेसन सीखा, सबक सीखा कि एक छोटा सा अमल भी आपके निजात का बाइस बन सकता है। तो बज़ाहिर वो दुआनी जो थी, वो मेहनत जो थी उस बंदे की, वो लगन, वो शौक़, वो अमानतदारी, वो सब लोग जो है वो उस पर हैरान थे और उसको वो दुआनी बज़ाहिर जन्नत में ले गई। तो व्यूअर्स, अगर हम यकीन मानिए, अगर हम ये छोटे छोटे काम करें, हमारे घर की परेशानियाँ, मुसीबतें, ये जितनी भी टेंशन्स, बीमारियाँ, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो यकीन कीजिए, अगला एपिसोड इसी तरह का एक वाक़या है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह एक शख्स के घर से बीमारियां ख़त्म होगी, परेशानियां ख़त्म होगी और वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगा। तो व्यूवर्स, इसी तरह वादा कीजिए कि छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के साथ चलना शुरू करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हमारी परेशानियां और मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। तो अपने इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को, तब तक जब तक मैं अगले एपिसोड पे हाज़िर नहीं होता। स्टे ट्यून्ड एंड वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।